और जयपुर से खबर है, उदयपुर में डॉक्टर रवि शर्मा की मौत पर गतिरोध थम नहीं रहा है। आज रेजिडेंट डॉक्टर्स का 2 घंटे का कार्य बहिष्कार नजर आने वाला है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का 2 घंटे का कार्य बहिष्कार का ऐलान पहले ही हो चुका है और आज कार्य बहिष्कार 2 घंटे किया जाएगा। 10 बजे तक ओपीडी आईपीडी नहीं देखेंगे रेजिडेंट डॉक्टर। ट्रॉमा, इमरजेंसी, आईसीयू, ईओटी और लेबर रूम की सेवाएं हालांकि चालू रहेंगी। उदयपुर में डॉक्टर रवि शर्मा की मौत पर रेजिडेंट डॉक्टर्स का ये आक्रोश है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासनिक लापरवाही के विरोध में जयपुर रेजिडेंट्स का समर्थन इन्हें मिल गया है। और हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, क्योंकि रिपोर्ट्स को लेकर भी संशय बना हुआ था, एक रिपोर्ट में करंट्स लगने की मौत की बात कही गई तो दूसरे में इसे नकार दिया गया और लगातार रेजिडेंट डॉक्टर्स का आक्रोश बरकरार है। आपकी मौजूदगी कहां पर है, किस हॉस्पिटल में है, वहां पर क्या कार्य बहिष्कार की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल दीपिका, मैं राजधानी नहीं पूरे प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस में मौजूद हूं और जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनका आक्रोश है और आक्रोश लाजमी भी है कि उनका एक साथी सहयोगी जिसकी करंट से मौत हो जाती है, बड़ा दुखद है और जिसके चलते ये आक्रोश है। मेरे सहयोगी राहुल तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एसएमएस हॉस्पिटल में रेजिडेंट्स डॉक्टर मौजूद हैं लेकिन कार्य बहिष्कार है। इनका आक्रोश है कि जो इनके सहयोगी थे उनको न्याय मिलना चाहिए। 2 करोड़ रुपए उनके परिवार को मुआवजे की मांग कर रहे हैं विभिन्न संगठन, उसके साथ साथ उनको न्याय, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग, इसको लेकर इनका आक्रोश है और इसके चलते इन्होंने पेन डाउन हड़ताल कह सकते हैं इसे कि 10 बजे तक कार्य बहिष्कार किया है। पेन डाउन हड़ताल ये रख रहे हैं। हालांकि एसएमएस हॉस्पिटल के जो बाकी डॉक्टर हैं इन्होंने पूरी व्यवस्था संभाल रखी है और जो रेजिडेंट्स डॉक्टर है वो भी पेशेंट की व्यवस्थाओं को देखते हुए, सुविधाओं को देखते हुए हॉस्पिटल में मौजूद है कि आखिर कहीं इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आती है तो ये व्यवस्थाओं को संभाल ले। लेकिन आक्रोश लगातार बना हुआ है। मेरे साथ मेडिकल विभाग अध्यक्ष एमके अग्रवाल, एक बार बात करते हैं कि ये आक्रोश कब तक थमेगा। सर, एक बड़ी दुखद घटना थी और अब रेजिडेंट डॉक्टर्स का जो है आक्रोश लगातार बना हुआ है। आक्रोश थमने का तो प्रशासनिक लेवल पे ही डिसीजन हो पाएगा। बाकी अभी हमारे यहाँ पे 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक चल रही है। फिर भी रेजिडेंट किसी इमरजेंसी केस को डील करने के लिए वार्ड में और मौजूद रहते हैं और बाकी व्यवस्था हम सुचारू रूप से संभाल रहे हैं। सर, एक डबल स्थिति या कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी कि जो डॉक्टर रवि शर्मा है उनकी मौत हुई, करंट से मौत हुई, वाटर कूलर में करंट लगा और उसमें 2 अलग अलग रिपोर्ट आई, एक में करंट दिखाया गया दूसरे में नहीं। इसके लिए मैं कमेंट करने में सक्षम नहीं हूँ, ये तो प्रशासनिक लेवल के ऊपर डिसाइड होएगा। अच्छा, रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं। एसएमएस पूरे प्रदेश के, एसएमएस से पूरे प्रदेश के डॉक्टर था। एसएमएस की क्या व्यवस्था है? एसएमएस में जैसा मैंने बताया कि सीनियर डॉक्टर सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स हालांकि पेन डाउन इस टाइप है लेकिन फिर भी वो वार्ड वगैरह में अवेलेबल हैं। किसी इमरजेंसी केस को कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो सुविधा देंगे। बिल्कुल, देखिए दीपिका, इमरजेंसी सिचुएशन में तमाम डॉक्टर्स हॉस्पिटल में मौजूद है, अपने ड्यूटी चैम्बर में मौजूद है, लेकिन 10 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रहेगा और तब तक कलम डाउन हड़ताल रहेगी। जो आक्रोश है वो लगातार बना हुआ है और न सिर्फ डॉक्टर्स का बल्कि कई सामाजिक संगठन, कई ब्राह्मण समाज के संगठन इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। अलग अलग जिलों से जिला कलेक्टर्स को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। परिवार को 2 करोड़ मुआवजा, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग और निष्पक्ष जांच की वो मांग कर रहे हैं। मेरे साथ एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, विशाल गुप्ता है। डॉक्टर साहब, आक्रोश रेजिडेंट्स डॉक्टर का बना हुआ है लगातार। रेजिडेंट का आक्रोश अपने साथियों के प्रति सही है और वे शांतिपूर्वक एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं काली पट्टी बांध के कुछ घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक करके। तो हम चाहते हैं कि रेजिडेंट्स को उनका मांग पूरी हो और जो न्याय है वो हो। जो डॉक्टर रवि शर्मा है उनको न्याय मिलना चाहिए क्योंकि बड़ी दुखद घटना थी और एक वाटर कूलर जैसी जगह पे करंट आना, डॉक्टर की मौत हो जाना बड़ी घटना है। देखिए, इस बारे में कहना मेरे लिए मुश्किल है कि करंट से मौत हुई या कैसे हुई, क्योंकि मैं उस जगह हम लोग नहीं हैं। बाकी जो भी है उसकी जांच होनी चाहिए, जो न्याय उनके हित में है उसको होना चाहिए। देखिए दीपिका, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के हाथ बंधे हुए कि ये खुलकर अपने सहयोगी के समर्थन में बोल नहीं पा रहे, लेकिन एक प्रबल इच्छा ये है कि डॉक्टर रवि शर्मा को न्याय मिलना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दिनेश जरा ये भी समझाइए, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स को रीढ़ कही जाती है,
लेकिन उनका 2 घंटे का ये कार्य बहिष्कार ओपीडी आईपीडी का, और इसी समय बड़ी संख्या में मरीज भी पहुंचते हैं अस्पताल में, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है एसएमएस अस्पताल जहां आप मौजूद हैं। तो ज़रा डॉक्टर से ये भी पूछिए कि क्या इन 2 घंटे में ओपीडी आईपीडी में इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा या फिर सब मैनेज हो रहा है? बिल्कुल दीपिका, देखिए ज़्यादातर स्तर पर जो एसएमएस हॉस्पिटल के तमाम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो सब सारा अपने स्तर पर मैनेज कर रहे हैं। मेरे सहयोगी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि दो जो मेडिसिन विभाग के सीनियर डॉक्टर मेरे साथ हैं, जो कि लगातार पेशेंट देख भी रहे हैं, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। और खुद रेजिडेंट डॉक्टर जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं काली पट्टी बांधकर, वो भी विभाग में, वो भी डिपार्टमेंट में, मेडिसिन विभाग में मौजूद है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है या पेशेंट्स की संख्या बढ़ती है तो वो वापस कलम डाउन को छोड़ के पहले पेशेंट को संभालेंगे, पहले अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे। डॉक्टर साहब, बड़ी सिचुएशन ये कही जा सकती है कि पेशेंट्स का दबाव भी होगा, क्योंकि 2 घंटे के लिए डॉक्टर का बहिष्कार कैसे मैनेज करें? नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आधा पौन घंटे का कोई फ़र्क पड़ेगा, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। व्यवस्थाएं एसएमएस अस्पताल की दुरुस्त है और जो सीनियर डॉक्टर है वो आराम से मैनेज भी कर रहे हैं। दीपिका, जैसे तस्वीरें मेरे सहयोगी राहुल दिखा रहे हैं। और अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो फिर रेजिडेंट्स डॉक्टर भी सभी डिपार्टमेंट्स में मौजूद है, जो कि व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। जी। बिल्कुल दिनेश, और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, अगर वो भी आपके आसपास आपको नजर आ रहे हो, जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेगा अगर पॉसिबल हो पाए तो। बिल्कुल दीपिका, मेरे सहयोगी राहुल दिखा रहे हैं कि रेजिडेंट्स डॉक्टर भी यहाँ वार्ड में मौजूद हैं, ओपीडी में पेशेंट देखने की स्थिति में तैयार हैं। अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तब तक 10 बजे तक कलम डाउन रहेगा, तब तक कार्य का बहिष्कार रहेगा। कब थमेगा आक्रोश और क्या मुख्य मांग? 10 बजे तक हमारा पेन डाउन रहेगा, उसके बाद हम अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम कर लेंगे। अच्छा, क्या मांग है, क्या मुख्य मांग क्या है? मांग हमारी यही है कि जो हमारे साथी जिनका निधन हो चुका है करंट लगने के कारण, उनको न्याय मिले। बाकी इसके अलावा हम अपनी ड्यूटीज़ जारी रखेंगे। क्या कहेंगे? बड़ा दुखद घटना है और अभी हमारे जो एक रेजिडेंट साथी थे उनके साथ हुई है। ऐसा उससे पहले जोधपुर में भी एक वारदात हुई थी, जिसके अंदर एक हमारे सहयोगी रेजिडेंट की मौत हो गई। तो मतलब लगातार कहीं हमारे डॉक्टर्स साथियों के साथ में अत्यंत दुखद घटनाएं होती जा रही हैं। तो एक थोड़ा ट्रेंड बनता जा रहा है और इसके समाज में कोई प्रतिक्रिया नहीं है इसको देखते हुए कि डॉक्टर्स का ये होता है कि हम हमारे मरीजों की सारी दुख है उसको समझें, सारी सेवाएं करें। पर एक तो समाज का भी ये होना चाहिए कि डॉक्टर जो है वो खुद भी एक इंसान है ना, उनके भी कुछ अपने राइट्स हैं। उनको बस एक वेस्ट की तरह ना माना जाए कि बस ये आपकी सेवा करने में लगे हुए हैं, आपके नौकर हैं और उनके खुद की कोई ज़िंदगी नहीं है। हाँ, बड़ी बात है कि न सिर्फ एक डॉक्टर रवि शर्मा बल्कि प्रदेश के तमाम डॉक्टर्स की सुरक्षा का ये मुद्दा है। डॉक्टर्स की सुरक्षा का मुद्दा है और तमाम रेजिडेंट्स डॉक्टर है, उनका आक्रोश भी बढ़ा हुआ है, इसीलिए आज आप हड़ताल पे हैं। आगे और साथ ही साथ ऐसी घटनाओं पर विराम लगे, यही इनकी मांग है और इसलिए 2 घंटे का कार्य बहिष्कार इनकी ओर से किया जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।